चिप चिप करता है, त्वचा में इरिटेशन भी होता है, तैलीय त्वचा थोड़ी जनरली रेड दिखाई देती है, लालिमा होती है, त्वचा के रोम छिद्र बड़े बड़े खुले होते हैं और इस प्रकार की त्वचा में कील मुहासों के होने की संभावना बहुत प्रबल होती है। तैलीय त्वचा के अगर कारणों को जानने का प्रयास करें कि किसी की स्किन अगर ऑयली होती है तो उसके पीछे क्या कारण है, तो सबसे पहले तो हार्मोनल चेंजेस, शरीर के अंदर कुछ हार्मोन्स के स्तर में परिवर्तन आने से भी हमारी त्वचा का प्रकार बदलता है। हमारे जो सेबेशियस ग्लैंड्स हैं, जो तेल की ग्रंथियां हैं, वो ओवर एक्टिव हो जाती हैं, ज्यादा सक्रिय हो जाती हैं, जिनसे तेल का अत्यधिक रिसाव होने लगता है। स्ट्रेस, बैक्टीरिया, जेनेटिक्स, मौसम में परिवर्तन, खान पान की गड़बड़ियां कि किस तरह के भोजन को हम पसंद करते हैं, ये दूसरे कारक हैं जो त्वचा को तैलीय बनाने में मदद करते हैं। अगर हम बहुत ज्यादा तला भुना छना फ्राइड स्पाइसी मसालेदार भोजन करते हैं तो इनके सेवन से भी त्वचा से तेल का रिसाव ज्यादा होता है। ड्राई स्किन की बात करें तो ड्राई स्किन, ऑल्दो यहाँ जो आप तस्वीर में देख रहे हैं ये आपका एक्सेसिव ड्राई स्किन है, जहाँ पे त्वचा के ऊपर से पपड़ियां निकल रही हैं, मतलब स्किन को आप पील ऑफ कर सकते हैं। एक एक्स्ट्रा लेयर है जो बहुत भद्दी दिखाई देती है और इसको अगर आप पकड़ के खुरचें तो ये निकल के हाथ में आ सकती है। तो इसीलिए इसको फ्लेकी स्किन कहते हैं कि फ्लेक्स के रूप में स्किन हाथ में निकल के आ जाती है। यहाँ पे भी त्वचा में लालिमा हो सकती है, लाल लाल छोटे छोटे पैचेस हो सकते हैं, थोड़े थोड़े एरियाज में आपको लाल धब्बे दिखाई दे सकते हैं। इस तरह की त्वचा पे झुर्रियां जल्दी आती हैं, फाइन लाइंस और रिंकल्स जल्दी फॉर्म करती हैं। और यहाँ भी पोर्स की समस्या होती है, जहाँ पे हम कहते हैं कि पोर्स बड़े फाइन होते हैं, रोम छिद्र बहुत सूक्ष्म और बंद जाम टाइप दिखाई देते हैं, बहुत ही सूक्ष्म होते हैं। सिमिलरली अगर हम रूखी त्वचा के भी कारणों पर प्रकाश डालें तो एक तो एज, उम्र के साथ जनरली आप देखिएगा कि बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनकी त्वचा तैलीय होती है, लेकिन उम्र ढलने के साथ ऑयली स्किन वाले लोगों की त्वचा भी धीरे धीरे ढलती उम्र के साथ रूखी त्वचा में तब्दील हो जाती है। तो एजिंग इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रीजन। मौसम, अगर आप ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ पे सर्द हवाएं गर्म हवाएं बहुत चलती हैं, एक्सेसिव हीट एक्सेसिव कोल्ड का प्रॉब्लम होता है, तो वो भी त्वचा की नमी को और ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। जेनेटिक्स इज अ कॉमन फैक्टर। गर्म पानी से नहाना बहुत हानिकारक माना जाता है, ये स्किन को और रूखा करता है। बिना सोचे समझे प्रोडक्ट्स का चयन करना, हार्श प्रोडक्ट्स जिसमें केमिकल ज्यादा होते हैं, उनसे भी त्वचा रूखी होती है। और कुछ किसी वजह से अगर हम दवाओं के सेवन पे हैं तो दवाओं का सेवन भी हमारी त्वचा को रूखा बनाने में मदद करता है। मुख्य रूप से अब अगर हम आए यहाँ पे तो हम बात करते हैं कि आपको हाइड्रेटिंग सिस्टम या हाइड्रेटिंग रूटीन की अगर हम बात करें तो हाइड्रेटिंग रूटीन का मतलब, हाइड्रेट मतलब त्वचा को नमी प्रदान करना, बैलेंसिंग मतलब त्वचा में नमी और तेल के संतुलन को बरकरार रखना, ऑयल को कंट्रोल करना। तो टिपिकली ऑयली स्किन में दिक्कत क्या होती है कि नमी की कमी होती है, तेल का रिसाव ज्यादा होता है। और हाइड्रेटिंग में क्या दिक्कत होती है कि नमी की बहुत ज्यादा कमी होती है। तो अगर किसी की त्वचा ड्राई से कॉम्बिनेशन टूवर्ड्स ड्राई है तो उसके लिए हाइड्रेटिंग रूटीन फॉलो करना रिकमेंड किया जाएगा। और अगर किसी की त्वचा ऑयली से कॉम्बिनेशन टूवर्ड्स ऑयली है या कॉम्बिनेशन टूवर्ड्स ऑयली से कॉम्बिनेशन है तो उसके लिए बैलेंसिंग रूटीन को फॉलो करना रिकमेंड किया जाएगा। अब ये कॉम्बिनेशन स्किन क्या है? तो कॉम्बिनेशन स्किन में जो हमारे चेहरे का टी जोन होता है, माथा, नाक और ठुड्डी की अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें तो इंग्लिश का कैपिटल टी लेटर फॉर्म करेगा। टी जोन में दिक्कत होती है। कॉम्बिनेशन टुवर्ड्स ऑयली स्किन जो कि ज्यादा कॉमन होता है, आम होता है, तो यहाँ पे माथा, नाक और ठुड्डी से तेल का रिसाव होता है। चेहरे के इस एरिया पे चमक ज्यादा होती है, ये चिपचिप करता है। कील मुहासों की समस्या यहीं पे दिखाई देती है, पोर्स यहाँ बड़े होते हैं और गाल वाला जो एरिया है वो आपका नॉर्मल होता है। कॉम्बिनेशन टुवर्ड्स ड्राई के केस में यही टी जोन जो है ये एक्सेसिवली ड्राई होता है, गाल वाला एरिया नॉर्मल होता है। तो अगर ड्राई से कॉम्बिनेशन टुवर्ड्स ड्राई स्किन होगा, या हम यूं समझें क्योंकि कॉम्बिनेशन टुवर्ड्स ड्राई स्किन बहुत कम होता है, रेयर होता है, तो नॉर्मल से ड्राई स्किन जिसकी है
उसके लिए हाइड्रेटिंग रूटीन सुझाया जाता है। और कॉम्बिनेशन टुवर्ड्स ऑयली से अगर ऑयली स्किन है तो उसके लिए बैलेंसिंग रूटीन सुझाया जाता है। तो ये त्वचा के प्रकार के हिसाब से सही रेंज का सिलेक्शन बहुत जरूरी है। दोस्तों यहाँ पे ये जो हम तस्वीर देखते हैं, पहले तो आप देखिए यहाँ पे 4 अलग अलग तरह के कलर कोऑर्डिनेट्स हैं, 4 डिफरेंट डिफरेंट शेड्स आपको दिखाई दे रहे हैं। बाईं ओर आप देख रहे हैं कि आपको नीचे अनहेल्दी स्किन है, ऊपर की तरफ आपका हेल्दी और रेजिलिएंट स्किन है। रेजिलिएंट स्किन मतलब कि अगर स्किन में कोई डैमेज भी हुआ तो स्किन उस डैमेज से स्किन ने खुद को रिकवर कर लिया। तो यहाँ पे और दाहिनी ओर आपका क्रोनोलॉजिकल एजिंग है, मतलब समय के साथ हमारी उम्र बढ़ रही है। तो 3 तरह की स्थिति होती है, हेल्दी एजर, एवरेज एजर और अनहेल्दी एजर। हेल्दी एजर मतलब आपकी उम्र ढल रही है, उम्र के हिसाब से आपकी त्वचा में उतना डैमेज नहीं आया है, यानी उम्र ज्यादा है लेकिन त्वचा का डैमेज कम है। आप हेल्दी तरीके से एज कर रहे हैं, आपकी त्वचा से आपकी उम्र का पता नहीं चलता। दूसरा है एवरेज एजर। एवरेज एजर का मतलब कि एज और स्किन टाइप दोनों साथ साथ चलते हैं। जिस तरह से आपकी उम्र ढल रही है उसी तरह से आपकी त्वचा भी बिहेव कर रही है। तो आपकी त्वचा से आपकी उम्र का अंदाजा लगाया जा सकता है। और एक होता है अनहेल्दी एजर, जहां पे समय से पहले ही आपकी त्वचा ज्यादा डैमेज्ड, ज्यादा बुजुर्ग दिखती है। तो यहाँ आपकी त्वचा से आपकी उम्र का गलत अंदाजा लगाया जाता है। होते यंग हैं लेकिन त्वचा बुजुर्गों जैसी दिखने लगती है। तो पहले तो इट इज अ मैटर ऑफ चॉइस, मैटर ऑफ कॉन्शियस डिसीजन कि हम किस तरह से एज करना चाहेंगे। चाहने के लिए तो हर कोई चाहता है कि वो हेल्दी तरीके से एज करे, लेकिन हेल्दी तरीके से एज करने के लिए फिर आपको कुछ जतन, कुछ उपाय करने पड़ते हैं, कुछ कॉन्शियस डिसीजंस लेने पड़ते हैं, तभी जाके ये हो पाता है। और एक्सट्रीम की बात करें कि अनहेल्दी एजर अगर कोई है तो ये तो मतलब बिल्कुल ही ऐसी स्थिति है जहां पे कोई भी इंसान, पुरुष या महिला, अपने आप को न रखना चाहेगा न देखना चाहेगा। और ये एक बहुत ही गड़बड़ स्थिति है। हम जितनी जल्दी हो सके इस चीज को रिवर्स करना चाहें। अब अगर इधर हम ग्राफ पे आते हैं तो आप देखिए यहाँ पे पहले जो हमारे पास इसके न्यूट्रिशन के तहत जो एंटी एजिंग सोल्यूशन सेट्स थे, वहां पे 2 सेट्स थे। एक आपका रिन्यूविंग सेट था जहां पे हमने बात की कि टिपिकली 25 से 40 साल की उम्र के बीच के जो लोग हैं वो अपने त्वचा में आए हुए अर्ली साइंस ऑफ एजिंग को इस सेट से एड्रेस कर सकते हैं। जहां पे त्वचा की रंगत असमान है, टेक्सचर अनइवन है, खुरदरी त्वचा है, फाइन लाइंस दिखने शुरू हो गए हैं, उसके लिए था। और 40 प्लस के लिए जहां पे हमने कहा कि भाई त्वचा ढीली हो जाती है, लटक जाती है, त्वचा में कसाव लाना जरूरी है, रिंकल्स फॉर्म करने लगते हैं, त्वचा फीकी दिखाई देती है, पोर्स बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, तो वैसे लोगों के एडवांस साइंस ऑफ एजिंग को एड्रेस करने के लिए स्पर्मिंग सोल्यूशन सेट था। ये पहले आया। और अभी जो हम बात कर रहे हैं कि इस तरह की समस्याओं के होने के पहले मतलब 25 साल की उम्र से भी पहले जो टिपिकल प्रॉब्लम्स हम देखते हैं कि त्वचा बहुत चिपचिप कर रही है, शाइन है, रोम छिद्र बड़े हैं, खुले हैं, ऑयली पोर्स जिसको कहते हैं, या फिर अगर त्वचा बहुत ज्यादा रूखी है, त्वचा टाइट है, खिंचाव महसूस होता है, तो ये जो बेसिक प्रॉब्लम है, इस बेसिक प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए भी हमारे पास स्पेसिफिक एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट्स होने चाहिए थे। तो पहले एंटी एजिंग आया और एंटी एजिंग के बाद हमने फिर इन बेसिक प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए ये नया वाला रेंज हम आपके लिए लेके आ रहे हैं। एक बार फिर से अगर हम वाकई एक दमकती हुई स्पष्ट रूप से स्वस्थ त्वचा को देखना चाहते हैं तो इसके न्यूट्रिशन की शक्ति के साथ हम इसे हासिल कर सकते हैं, जहां पे हमारी त्वचा के प्रकार के हिसाब से बैलेंसिंग और हाइड्रेटिंग सोल्यूशन सेट्स जो हैं ये हमारी मदद करेंगे। ये जो रेंज आ रहा है दोस्तों, ये प्योरिटी और परफॉर्मेंस के लिए जाना जाएगा कि एकदम शुद्ध है और परफॉर्म करके देगा। एडवांस साइंस और प्लांट बेस्ड न्यूट्रिएंट्स के द्वारा इनको क्यूरेट किया गया है, इनको बनाया गया है। एनिमल टेस्टिंग नहीं हुई है,
फिनिश प्रोडक्ट को हमने जानवरों पे इस्तेमाल नहीं किया है। हानिकारक रसायनों से, टिपिकल जो मिनरल ऑयल, पैराबिन, सल्फेट वगैरह होते हैं, उससे रहित ये रेंज है। क्लिनिकली टेस्टेड प्रोडक्ट्स हैं, हर प्रोडक्ट को क्लिनिक में टेस्ट करके दिया गया है, जिसका कि एक वैलिडेटेड रिजल्ट है जो आप शेयर कर सकते हैं कस्टमर्स के साथ। और वीगन प्रोडक्ट है, मतलब अगेन प्रोडक्ट्स को बनाने के दौरान या प्रोडक्ट को बनने के बाद जानवरों के ऊपर इस्तेमाल नहीं किया गया। बनाने के दौरान कोई एनिमल एक्सट्रैक्ट यूज नहीं किया गया और बनाने के बाद इनको जानवरों के ऊपर टेस्ट नहीं किया गया। तो कंप्लीटली वीगन रेंज से ये बिलोंग करते हैं। और आज की तारीख में ये वीगन वाला कॉन्सेप्ट जो है ये बहुत प्रोमिनेंट है कि लोग ढूंढते हैं, क्योंकि जागरूकता इतनी बढ़ गई है, अवेयरनेस इतना बढ़ गया है, तो लोग ऐसे रेंज और ऐसे प्रोडक्ट्स को ढूंढते हैं जो कि पूरी तरह से वीगन हो। कुछ कुछ इंग्रेडिएंट्स तो कॉमन है दोस्तों, जो कि आर्टिस्ट्री स्किन न्यूट्रिशन अम्ब्रेला के तहत ये आपका दूसरा एक सेट हम निकाल के ला रहे हैं आपके लिए। तो अम्ब्रेला सेम है, सेम फैमिली से बिलोंग करने वाला ये रेंज है। तो कुछ कॉमन चीजें हैं, जैसे यहाँ पे भी अगर हम बात करें तो व्हाइट चिया जो कि मेन इंग्रेडिएंट है हमारे इस रेंज का। आप अगर फिर से रिकॉल करें, याद करें, तो हमारे स्किन न्यूट्रिशन के एंटी एजिंग रेंज में भी, रिन्यूइंग और फर्मिंग सोल्यूशन सेट में भी व्हाइट चिया वॉज द मेन इंग्रेडिएंट, है ना, कॉमनली इसको इस्तेमाल किया गया था। तो व्हाइट चिया जो है आपको एक न्यूट्रलाइट सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्म सोर्स्ड फाइटोन्यूट्रिएंट है। इसको हमारे न्यूट्रलाइट के बागान में जैविक तरीके से उगाया गया एक पौधे का एक्सट्रैक्ट है। और व्हाइट चिया एक बेहतरीन फाइटोन्यूट्रिएंट माना जाता है। नेचर का सुपर स्टार कहते हैं इसको, इसीलिए इसका नाम दिया गया है। स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। इसकी जो खूबी है दोस्तों, खूबी ये है कि हमारी त्वचा के ऊपर जो माइक्रोबायोम होते हैं, माइक्रोबायोम भी टर्म आपको सुना सुना लगेगा अगर आपने पहले वाले रेंज की ट्रेनिंग की होगी। तो माइक्रोबायोम क्या है कि सूक्ष्म माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं हमारी त्वचा के ऊपर। बहुत सारे बैक्टीरिया का जो पॉपुलेशन पनपता है, जिसमें अच्छे और बुरे बैक्टीरिया दोनों होते हैं, तो उनके कलेक्शन को टेक्निकली माइक्रोबायोम कहा जाता है। तो यहाँ पे माइक्रोबायोम जो है, माइक्रोबायोम से हमारा मतलब है, अगर हम सरल शब्दों में इसको डिकोड करने का प्रयास करें तो हम कहते हैं कि स्किन माइक्रोबायोम का मतलब अपनी त्वचा के ऊपर अच्छे बैक्टीरिया के पॉपुलेशन को प्रमोट करना, सपोर्ट करना, कि जो गुड और हेल्दी बैक्टीरिया है वो पनपे, उसकी मात्रा ज्यादा हो, वो संतुलन में रहे, और गुड बैक्टीरिया का पॉपुलेशन स्किन के ऊपर एक फिजिकल लेयर के तौर पे रहेगा, जो कि अमूमन हर इंसान की त्वचा के ऊपर रहता है। तो वो त्वचा को हेल्दी रखेगा और हाइड्रेटेड रखेगा, त्वचा की बेसिक नमी को बरकरार रखेगा, त्वचा को ओवरऑल हेल्दी रखने में मदद करेगा। तो ये जो व्हाइट चिया है, इसका काम है कि हमारी त्वचा को फायदा पहुंचाने वाले बैक्टीरिया की क्रियाओं को ये सपोर्ट करते हैं, त्वचा को मॉइस्चराइज करते हैं, तो उनको हेल्दी रखेगा। जो त्वचा को फायदा पहुंचाता है उसको ये स्वस्थ रखने में मदद करता है, उसके फंक्शन में सपोर्ट करता है। फाइटोकेमिकल से भरपूर है, तो इसका अपना जो एंटी ऑक्सीडेटिव बेनिफिट है वो भी त्वचा को देगा। और व्हाइट चिया वैसे भी ओमेगा 3 से भरपूर माना जाता है, और ओमेगा 3 जो है न सिर्फ त्वचा बल्कि ह्यूमन हेल्थ और इम्यूनिटी के लिए भी आवश्यक होता है। ऊपर में खाली एक बार हेडिंग पढ़ लूं, ये छिपा हुआ है, जस्ट ए मोमेंट दोस्तों, क्या लिखा है खाली देख लूं। तो यहाँ पे आपका एक शक्तिशाली स्किन केयर कॉम्प्लेक्स है जो कि एक्सक्लूसिवली इसी रेंज में इस्तेमाल किया गया है, और ये क्लिनिकली साबित किया हुआ कॉम्प्लेक्स है जो स्पष्ट रूप से आपको एक स्वस्थ त्वचा देने में मदद करता है। तो व्हाट इज दिस स्किन केयर कॉम्प्लेक्स, इस पे भी एक नजर डालेंगे। सबसे पहले देखिए, स्किन केयर कॉम्प्लेक्स में 3 चीजों का समावेश है। न्यूट्रलाइट एसेरोला चेरी है, हमारे अपने बागान में उगाए गए एसेरोला चेरी फल से विटामिन सी हमने लिया है। एसेरोला चेरी फल है, ब्लैकबेरी फ्रूट है, और ऑस्ट्रेलियन डेजी नाम का एक फ्लावर है। इन तीनों का कॉम्बिनेशन है। इन्हीं तीनों को मिला के जो हम कॉम्प्लेक्स, जो फॉर्मूला बनाते हैं, जो इंग्रेडिएंट, एक ब्लेंडेड इंग्रेडिएंट तैयार होता है, उसको हम स्किन केयर कॉम्प्लेक्स का नाम देते हैं। और इसका क्लेम है कि ये स्किन के डिफेंस सिस्टम को 350% बढ़ाने में मदद करता है।
ये विजिबल साइंस ऑफ एजिंग को डिले करता है। ये इंश्योर करता है कि यंग एज में ही किसी को उम्र दराजी के लक्षण चेहरे की त्वचा पे न दिखने पाए। तो विजिबल साइंस ऑफ एजिंग को भी डिले करता है कि इसके इस नए अपकमिंग रेंज के इस्तेमाल से न सिर्फ आपकी त्वचा की दमक बढ़ेगी, त्वचा स्वस्थ रहेगी, बेसिक ध्यान रख पाएंगे, बल्कि ये विजिबल साइंस ऑफ एजिंग को भी डिले करने में हेल्प करेगा।